जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पूर्व सैनिकों का ऐसा सम्मान जहां आपको पैसा भी मिलता है और इज्जत भी मिलती है, उसके लिए आदेश भी जारी हुआ। वाह, क्या आदेश है, जो कि उसकी कॉपी आपके सामने है। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आज आपको A to Z चीज़ समझ में आएंगी। एक लेटर निकाला था सेना मुख्यालय की तरफ से और 2 नवंबर 2023 को निकाला था ये लेटर। कितने बड़े सम्मान की बात की है पूर्व सैनिकों के साथ। अब ये सम्मान है या मजाक, ये आप देखेंगे थोड़ी देर में। दूध का दूध और पानी का पानी होगा आपके सामने। सब्जेक्ट देखिए, प्रोविजन ऑफ डेडिकेटेड हेल्पलाइन फॉर ADLRS। ADLRS यानी कि जब हमारा कोई पूर्व सैनिक, उसका देहांत हो जाता है, स्वर्गवासी हो जाता है, तो उस समय उसको जो सम्मान दिया जाना है, उसके लिए एश्योर्ड डिसेंट लास्ट राइट्स एक स्कीम निकाली, उसको सम्मान देने के लिए, परिवार को असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए और एक धनराशि देने के लिए। और इसके लिए इनकी तरफ से एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया ऑल इंडिया लेवल पर, और वो नंबर है 1904। यानी कि आप 1904 के ऊपर ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी कॉल कर सकते हैं कि फलानी जगह पर, इस जगह पर एक हमारे पूर्व सैनिक का देहांत हो गया है, स्वर्गवास हो गया है। तो वहाँ से ये जो ऑपरेटर है, आर्मी एक्सचेंज का नंबर है, और ये आपके नियरेस्ट जो स्टेशन हेडक्वार्टर है, वहाँ पर आपकी कॉल कनेक्ट करवाएगा। और फिर वहाँ से स्टेशन हेडक्वार्टर से आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। यानी इन्फॉर्मेशन क्या पूछी जाएगी, जैसे कि ये उनका सर्विस डिटेल्स पूछा जाएगा, पार्टिकुलर्स जो हमारे एक्स सर्विसमैन हुए हैं, और उनके जो क्रीमेशन टाइम, उनका जो अंतिम संस्कार का समय है वो कब है और कौन सी लोकेशन में है। इसके बाद वहाँ से स्टेशन हेडक्वार्टर एक यूनिट को टास्क देगा, और उस यूनिट का रेप्स आपके पास आएंगे, बंदे आएंगे, और वो आपके पूर्व सैनिक के सम्मान के लिए जो 10,000 रुपये की धनराशि है वो भी उनके रिलेटिव्स को देंगे और उसका सम्मान करेंगे। ट्रुप्स आएगी और उनकी हेल्प करेगी। तो ये लेटर निकाला है, और ये इसलिए निकाला क्योंकि ये जो इनको हेल्प के रूप में 10,000 रुपये मिलते हैं, इनका कहना है आर्मी अथॉरिटी का कि डिले हो जाता है इन्फॉर्मेशन में, इसलिए समय पर उनको नहीं मिल पाते। इसलिए उन्होंने ये एक अच्छा कदम उठाया। ये लेटर आया, इसका चारों तरफ पर बहुत ही स्वागत हुआ। और इसके बाद अब कहानी शुरू होती है। जनवरी के महीने में बागपत ज़िले में एक हमारे पूर्व सैनिक सूबे सिंह ढाका जी, जो कि पूर्व सैनिक संस्था के प्रेसिडेंट भी थे पिलाना ब्लॉक के, और वो काफ़ी लोगों के लिए काम भी करते रहे। उनको ये सम्मान दिलाने के लिए जब चारों तरफ हमने बातें की, कोशिश की, तो उनको सम्मान नहीं दिला पाए। वेटरन सेल ये मेरठ के अंदर में आता है, और वेटरन सेल की तरफ से जवाब दिया गया कि ये नज़दीक के लिए है, सिटी के लिए है, दूर के लिए नहीं है। ऐसे करके जवाब दिया गया, और वहाँ पर उनको वो सम्मान नहीं मिला। और कुछ गोल मोल से आंसर मिले, जवाब नहीं मिला। तो हमने इस संदर्भ में एक RTI डाली डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के लिए। वो जो RTI डाली उसका स्टेटस आप देखिए। ये 28 जनवरी 2024 की RTI है, और ये गई डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के लिए 28 जनवरी 2024 की। फरवरी निकल गया, मार्च निकल गया, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। तो उस समय अप्रैल 12 को फिर हमने एक अपील डाली। अप्रैल 12 को, ये देखिए, अप्रैल 12 को डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को ये अपील डाली। जब ये अपील अप्रैल 12 में डाली, उसके बाद जवाब आता है 26 अप्रैल को, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। ये हमारी 28 जनवरी की जो RTI का रेफरेंस दिया है, और डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन की तरफ से रिप्लाई मिला, रिक्वेस्ट ट्रांसफर टू अदर पब्लिक अथॉरिटी। यानी कि हमारी ये RTI दूसरे पब्लिक अथॉरिटी के पास भेज दी, क्योंकि ये इनसे संबंधित नहीं था मैटर। उस हालात में आपकी RTI को दूसरे
संबंधित डिपार्टमेंट को भेज दिया जाता है। ये नॉर्मल प्रोसीजर है, उसी के तहत ये कार्रवाई हुई। अब क्योंकि ये 26 अप्रैल की है, 12 अप्रैल से अपील डालने के बाद 26 अप्रैल को रेस्पॉन्स मिला, तो उसका जो 26 अप्रैल का जो रेस्पॉन्स है, अब यहाँ देखिए डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के पास गई हमारी ये आरटीआई। अब डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने 7 मई को अगेन रिक्वेस्ट ट्रांसफर टू अदर पब्लिक अथॉरिटी, यानी हमारी इस रिक्वेस्ट को किसी और पब्लिक अथॉरिटी को ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि इनसे भी संबंधित ये मैटर नहीं था। अब ये अदर डिपार्टमेंट कौन सा है? ये अदर डिपार्टमेंट देखिए दोस्तों, यहाँ पर है डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। ये वही डिपार्टमेंट है जिस डिपार्टमेंट को हमने पहले दिन ये आरटीआई डाली थी 28 जनवरी 2024 को, और अब एंड में 7 मई को अगेन ये जो हमारी आरटीआई है ये फिर से वही डिपार्टमेंट के पास पहुंच गई। ये है डेवलपमेंट। और जब हमने फिर अगेन इसका स्टेटस चेक किया तो ये आपके सामने यहाँ देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के पास है, और इन्होंने दिया आरटीआई रिक्वेस्ट रिसीव्ड, इन्होंने रिसीव कर। अब आज 25 तारीख हो गई, ये 7 तारीख को इनके पास पहुंची है, और ये 28 जनवरी को भी इन्हीं के पास थी। यानी कि किस तरीके से आपको गोल गोल घुमाया जा रहा है। और इन्फॉर्मेशन आती है, मैं सबसे पहले देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। वैसे तो कहें कि आपके वेलफेयर की बात है, हम डिले हो जाते हैं इन्फॉर्मेशन देने में, इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा लेटर निकाला, एक अच्छी सी डेडिकेटेड हेल्पलाइन दी। उस हेल्पलाइन पर देखो तो कोई कॉल अटेंड होती नहीं। चलिए ये भी मान लेते हैं, क्योंकि एक नंबर है और इतना बड़ा देश है, काफ़ी लोगों से कॉलें आती होंगी, डिस्टर्ब होता होगा। लेकिन जब हमने अपने नियरेस्ट स्टेशन हेडक्वार्टर वेटन सेल में अप्रोच किया तो वहाँ से भी कोई रेस्पॉन्स नहीं है। तो ये है आपके सम्मान की बात, और वो भी उस पूर्व सैनिक के सम्मान की बात जो अपनी जवानी सब कुछ देश के न्यौछावर करने के लिए तत्पर हाजिर रहे, और अनेकों ने अपने सर्वोच्च बलिदान को भी दिया। उन्हीं के लिए जो ये स्कीम चलाई, और उसी का अब मजाक बना के रखा हुआ है। और हमने इस आरटीआई में 2 क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन ये कि क्या ये जो स्कीम है शहर वालों के लिए है? ये क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि वेटन सेल की तरफ से कहा गया टेलीफोनिकली कि ये सिटी के लिए है, गांव देहात के लिए, दूर के लिए नहीं है। और दूसरा ये जो हमारी पूर्व सैनिकों की एक्स सर्विसमैन संस्थाएं हैं वो अपने पूर्व सैनिक भाइयों को लास्ट सम्मान देना चाहती हैं, तो उस समय क्या वो उस अपने पूर्व सैनिक को उस तरीके से सम्मान दे सकती हैं, तिरंगे के साथ उसका सम्मान कर सकती हैं जैसे हमारा कोई जवान शहीद होता है उसको तिरंगे के साथ लाया जाता है? ये 2 क्वेश्चन थे, लेकिन अभी तक जवाब नहीं मिला। जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई का एंड होने वाला है। दोस्तों, लड़ाई लड़नी पड़ती है, संघर्ष आपको करना पड़ेगा, एक बार नहीं 1000 बार करना पड़ेगा, तब जाके आपको कुछ हासिल हो सकता है। जब आपने संघर्ष शुरू किया है तो फिर उसको छोड़ना नहीं है बीच में। आपको याद होगा थॉमस अल्वा एडिसन ने 1000 बार प्रयास किए थे, तब जाके बल्ब का आविष्कार हुआ। तो आप तो थोड़े से 4-5 महीने क्या, सालों तक भी संघर्ष करना पड़े तो संघर्ष करिए, लेकिन जिसके पीछे लगो, जब तक अंत तक ना पहुंचो तो बीच में नहीं छोड़ना। देखते हैं कि कितनी अपील है, कितना दिन और घुमाएंगे, कहाँ कहाँ घुमाएंगे। फिर हम जब यहाँ से भी न्याय नहीं मिलेगा तो न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे। लेकिन इन्होंने जो स्कीम निकाली है, जो लेटर निकाले हैं, उसका हम संज्ञान तो अवश्य लेंगे, उसका क्लैरिफिकेशन तो ज़रूर लेंगे। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? अपने बहुमूल्य कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।